बी फॉर्म सेकेंड सेमेस्टर यूनिट नंबर फर्स्ट का जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम टॉपिक है, उस सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंडर में 4 टाइप्स के वेंट्रिकल्स पाए जाते हैं। तो उस वेंट्रिकल्स के बारे में हम पढ़ेंगे। और उसका अगला टॉपिक जो होगा सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड होगा। ये वेंट्रिकल्स के थ्रू ही सिक्रेट होती है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि वेंट्रिकल्स कहाँ लाई 4 टाइप्स के होते हैं और कहाँ लाई करते हैं, क्या इनका वर्क है। तो सबसे पहले कह रहा है कि द ब्रेन कंटेन 4 इरेगुलर शेप्ड कैविटी और वेंट्रिकल विच कंटेन सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड्स, जिसे CSF बोलते हैं शॉर्ट में, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। ब्रेन जो होता है 4 टाइप्स की इरेगुलर शेप्ड कैविटी कंटेन करता है, पाया जाता है ब्रेन के अंडर में, जिसे या वेंट्रिकल इस कैविटी बोल सकते हैं या वेंट्रिकल्स बोल सकते हैं, जो क्या कंटेन करता है सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, जिसके अंदर सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड होता है। तो इसका मतलब है कि 4 टाइप्स के जो इरेगुलर शेप्ड कैविटी होती है ब्रेन के अंदर, वो क्या कंटेन करता है, उसके पास जो होती है क्या होता है सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, ये सिक्रेट करती है। 4 टाइप्स के जो वेंट्रिकल्स होते हैं, राइट एंड लेफ्ट लेटरल वेंट्रिकल्स हैं, राइट और लेफ्ट लेटरल वेंट्रिकल्स, थर्ड वेंट्रिकल्स है और फोर्थ वेंट्रिकल्स है। अब एक एक करके सबके बारे में डिटेल्स में समझेंगे। जैसे यहाँ पर कह रहा है कि लेटरल जो वेंट्रिकल्स है, लेटरल वेंट्रिकल्स के अंदर 2 आते हैं, एक लेफ्ट आता है एक राइट आता है, ये दोनों आते हैं। तो इसमें कह रहा है कि दिस कैविटीज लाइज विद इन द सेरिब्रल हेमिस्फीयर ईच साइड ऑफ द मिड प्लेन जस्ट बिलो द कॉर्पस कैलोजम। ये जो कैविटी होती है, लेटरल कैविटी होती है राइट एंड लेफ्ट वाला, वो किसके साथ होती है, सेरिब्रल हेमिस्फीयर के, जो कि मिड प्लेन होता है ना, मिड प्लेन के दोनों तरफ पाए जाते हैं। और वो कॉर्पस कैलोजम जो होते हैं उसके जस्ट नीचे, जैसे कि फिगर में दिखाया गया है कि यहाँ पर जो दिख रहा है लेटरल वेंट्रिकल्स, ये लेटरल वेंट्रिकल्स की एरिया है। तो ये लेटरल वेंट्रिकल्स के अंडर में आते हैं। और ये जो होता है ना मिड प्लेन, क्या होती है मिड प्लेन, मतलब ये जैसे ब्रेन है, तो मिड प्लेन हुआ एकदम इसके बीचों बीच ऐसे। जैसे अगर किसी भी ह्यूमन बॉडी को क्या करते हैं, बीचों बीच काट दें अगर, तो ये लेफ्ट और राइट में बढ़ जाती है, तो उसे मिड प्लेन, जहाँ से एकदम इक्वली हो तो उसे मिड प्लेन बोलते हैं। तो मिड प्लेन यहाँ पर, ये मिड प्लेन के दोनों साइड ये पाए जाते हैं। ये लेटरल वेंट्रिकल्स यहाँ पर दिख रहा है और यहाँ पर भी एक दिख रहा है लेटरल वेंट्रिकल्स। और साइड से यहाँ पर दिखता है, साइड से यहाँ पर जो एरिया आती है पीले वाले कलर की, वो लेटरल वेंट्रिकल्स के अंडर में आती है। तो लेटरल वेंट्रिकल्स यहाँ पर एक एरिया है और यहाँ पर एक एरिया है, और ये बीच से मिड लाइन है, और इसके जस्ट नीचे यहाँ पर थर्ड वेंट्रिकल्स दिख रहा है। जैसे कि इस फिगर में यहाँ पर दिख रहा है कि कॉर्पस जो कैलोजम है यहाँ पर दिख रहा है, और हमारा जो फोर्थ लेटरल वेंट्रिकल्स है, लेटरल वेंट्रिकल्स का जो एरिया है यहीं पर है। तो ये क्या उसमें दिखा रहा था कि कॉर्पस कैलोजम के एकदम जस्ट बिलो, एकदम नीचे क्या होती है, पाई जाती है, एकदम सटा होता है। तो कॉर्पस कैलोजम की एरिया ये है, और इसके एकदम सटा हुआ नीचे की तरफ क्या है, 4 लेटरल वेंट्रिकल्स है, जिसमें राइट और लेफ्ट आते हैं। ये साइड से फिगर है इसलिए, और जो ये वाला फिगर है ये एकदम बीचों बीच लिया गया है, सामने से एकदम ली गई है। तो इसमें प्रॉपर तरीके से दिख रहा है कि लेटरल जो वेंट्रिकल्स है 2 पार्ट में डिवाइडेड है एकदम मिड लाइन के बोथ साइड। आगे कह रहा है कि दे आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय अ थिन मेम्ब्रेन कॉल्ड सेप्टम लूसिडम। और ये जो दोनों वेंट्रिकल्स होते हैं लेटरल राइट एंड लेफ्ट, वो दोनों एक बीच में एक मतलब पतला सा मेम्ब्रेन होता है, छोटा बहुत पतला मेम्ब्रेन होता है, जिसे सेप्टम ल्यूसिडम बोलते हैं। उसी के थ्रू ये दोनों एक दूसरे से सेपरेट होते हैं, एंड लाइंड विद सिलिएटेड इपिथेलियल। और इस पर जो लाइनिंग फॉर्म करता है वो सिलिएटेड इपिथेलियम होता है। इसे हमने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा था, सिलिएटेड इपिथेलियम। इपिथेलियम के टाइप्स में आते थे। इस पर सिलिएटेड, ऊपर की तरफ सिलिएटेड थे जो वेव लाइक मतलब वर्क करते थे। तो ये जो है सिलिएटेड इपिथेलियम टिश्यूज़ है जो कहाँ लाइनिंग फॉर्म करती है, इस सेप्टम जो ल्यूसिडम होती है उस पर ये लाइनिंग को फॉर्म करती है। दे कम्युनिकेट विद थर्ड वेंट्रिकल्स बाई इंट्रा वेंट्रिकुलर फोरामिना। और ये कम्युनिकेट करती है थर्ड वेंट्रिकल से, किसके थ्रू, इंटर वेंट्रिकुलर फोरामिना के थ्रू ये थर्ड वेंट्रिकल से कम्युनिकेट करती है। कम्युनिकेट मतलब जुड़ना होता है, या अपने सिग्नल्स को पहुंचाने, इन्फॉर्मेशन को पहुंचाती है थर्ड वेंट्रिकल के पास।
या जुड़ी रहती है उससे इंट्रावेंट्रिकल फोरामिना के साथ। जैसे कि फिगर में दिखाया गया यहाँ पे, ये जो इंटरवेंट्रिकुलर फोरामिना है, यहाँ पर ये जो छोटा सा एरिया दिख रहा है पी लेवल, जो ये एरिया है, इस मतलब जहाँ पर आकर के पिच हुई है, इस एरिया को बोलते हैं इंटरवेंट्रिकल फोरामिना। और ये जो एरिया दिख रही है ये लेटरल है, राइट और लेफ्ट लेटरल वेंट्रिकल्स है। और ये हमारा थर्ड वेंट्रिकल्स है, यहाँ पर जो दिख रही है थर्ड वेंट्रिकल्स, ये थर्ड वेंट्रिकल्स है, ये थर्ड वेंट्रिकल्स का एरिया है। तो इसके साथ ये कम्युनिकेट कर रही है इस एरिया के थ्रू, इस एरिया को इंटरवेंट्रिकल फोरामिना बोलते हैं, इसी बात को उसमें लिखा गया है। अब आगे थर्ड वेंट्रिकल के बारे में जानेंगे। थर्ड वेंट्रिकल्स क्या है? द थर्ड वेंट्रिकल्स इज अ कैविटी विच सिचुएटेड बिलो द लेटरल वेंट्रिकल्स। ये तो हमने अभी देखा था फिगर में कि जो थर्ड वेंट्रिकल्स होती है वो एक कैविटी है जो कहाँ सिचुएटेड होती है, कहाँ लाई करती है, कहाँ प्रेजेंट होती है, एकदम बिलो द लेटरल वेंट्रिकल्स। जो लेटरल वेंट्रिकल्स है राइट एंड लेफ्ट, उसके जस्ट नीचे होती है, बिटवीन द टू पार्ट ऑफ थैलेमस, वहीं पर थैलेमस होता है। थैलेमस के बारे में हमने CNS में आगे पढ़ेंगे, थैलेमस क्या है, ब्रेन के पार्ट में हम इसे जानेंगे प्रॉपर। तो जो थैलेमस का पार्ट होती है तो उसके एकदम बीच में ये लाई करती है। जैसे कि इस फिगर में दिखाया गया कि ये तो लेटरल वेंट्रिकल्स है और यहाँ पर थर्ड वेंट्रिकल्स है, तो जस्ट बिलो लाई करती है। और ये एरिया जो है ना, ये थैलेमस के एरिया, इसे यहाँ पर थैलेमस होता है, ब्रेन का पार्ट है, तो इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे आगे। तो ये थैलेमस के दो पार्ट के बीच में ये लाई करती है। अब इस फिगर में यहाँ पर दिखाया गया थर्ड वेंट्रिकल्स का एरिया ये दिखाया गया है, जो कहाँ लेटरल, जो यहाँ पर लेफ्ट एंड राइट जो लेटरल है इसके जस्ट नीचे थर्ड वेंट्रिकल्स पाया जाता है, इसी बात को उसमें लिखा गया है। इट कम्युनिकेट विद द फोर्थ वेंट्रिकल्स बाय अ कैनाल कॉल्ड सेरिब्रल एडिक्वेट। अब ये क्या करती है, फोर्थ वेंट्रिकल से कम्युनिकेट करती है, जोड़ती है अपने सिग्नल्स को, इन्फॉर्मेशंस को एक दूसरे से शेयर करती है। किसके थ्रू? मतलब किसके द्वारा? कैनाल के द्वारा करती है। फोर्थ वेंट्रिकल से करती है लेकिन कैनाल के थ्रू करती है। एक कैनाल एरिया होता है छोटा सा, जिसे क्या बोलते हैं? सेरिब्रल एक्वेडक्ट बोलते हैं, सेरिब्रल एक्वेडक्ट बोलते हैं। कैनाल के थ्रू जो फोर्थ वेंट्रिकल से कम्युनिकेट करते हैं थर्ड वेंट्रिकल्स। जैसे कि फिगर में दिखाया गया यहाँ पर कि सेरिब्रल जो एडिक्वेट है ये वाला है, तो थर्ड वेंट्रिकल्स ये है, थर्ड वेंट्रिकल से यहाँ से आया हुआ है और यहाँ से आकर के फोर्थ वेंट्रिकल की एरिया ये वाला है। तो फोर्थ वेंट्रिकल की एरिया से ये कम्युनिकेट कर रहा है थर्ड वेंट्रिकल्स, किसके थ्रू? ये जो दिख रही है पीले कलर की आई हुई है इसके थ्रू। और इसे ही हम बोलते हैं क्या? सेरिब्रल जो एडिक्वेट होती है यहीं इसी एरिया को बोलते हैं। अब इस फिगर में यहाँ पर इसको, ये तो हमारा थर्ड वेंट्रिकल्स है और हमारा फोर्थ वेंट्रिकल्स यहाँ पर है, और ये एरिया जो है जुड़ी हुई है किसके साथ? इसके साथ। इसे क्या बोलते हैं? सेरिब्रल एक्वेडक्ट बोलते हैं। सेरिब्रल एक्वेडक्ट यहाँ पर दिख रहे हैं, इस एरिया को सेरिब्रल एक्वेडक्ट बोलते हैं। अब जब एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे तो दो फिगर बनाने होंगे, जैसे कि इस प्रकार से दर्शाया कि यहाँ पर लेटरल जो वेंट्रिकल्स होती है यहाँ पर लेफ्ट राइट, ये इधर भी एक होगी, यहाँ पर थर्ड वेंट्रिकल्स को डिफाइन करेंगे और यहाँ पर जो होती है फोर्थ वेंट्रिकल्स को डिफाइन करेंगे। हो सकता है तो उसमें और नाम जो नेम है इंक्लूड कर सकते हैं, पीछे वाले हमने देखा है फिगर में, उसके थ्रू इसमें हम और नेम को डाल सकते हैं। यहाँ पर एक दिखा रहा है फोरामिना इन रूफ ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल्स, यहाँ पर फोरामिना होगा। तो ये वाले जो दो छिद्र हैं फोरामिना मतलब होल कर सकते हैं, होल। तो ये जो फोर्थ वेंट्रिकल का रूफ होता है ना, वहाँ पर प्रेजेंट होती है। इसके बारे में हम आगे देखेंगे फोर्थ वेंट्रिकल्स में। और एक फिगर तो ये बना लेनी है और एक फिगर एग्जाम में इसको बना लेना है। इस फिगर में डिफाइन किया गया बढ़िया से, यहाँ पर सेंट्रल सल्कस है, फोर्थ लेटरल वेंट्रिकल्स है, जैसे कि इस फिगर में दिखाया गया है थर्ड वेंट्रिकल्स, फोर्थ वेंट्रिकल्स। यहाँ पर इस एरिया को फोर्थ वेंट्रिकल्स बोलते हैं, यहाँ पर थर्ड वेंट्रिकल्स बोलते हैं, जो कि हमने पूरे साफ साफ फिगर में देख चुके हैं। हम लेटरल वेंट्रिकल्स को भी देख ले लिए हैं। लेटरल जो सल्कस है यहाँ पर इस एरिया को बोलते हैं, और यहाँ पर इंट्रावेंट्रिकुलर फोरामिना, इसके बारे में हमने देख लिया है। सेरिब्रम ये है, सेरिब्रम जो मतलब लार्जेस्ट पार्ट होती है सेरिब्रम,
ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट होती है। इसके फंक्शंस के बारे में पूरा डिटेल में समझेंगे आगे, टॉपिक आएगा ब्रेन पार्ट में। पोन्स ये है, मेडुला ऑब्लांगाटा ये है, स्पाइनल कोड ये तो पूरा स्पाइनल कोड, सेंट्रल कैनाल ऑफ स्पाइनल कोड ये सेंट्रल कैनाल है स्पाइनल कोड का। सेरिबेलम, इस एरिया को बोलते हैं सेरिबेलम। तो इसके बारे में हम डिटेल में समझेंगे। अब फोर्थ वेंट्रिकल्स के बारे में इसके कुछ फिगर्स के पार्ट के बारे में हम जानेंगे। जैसे फोर्थ वेंट्रिकल्स में करेंगे तो फोर्थ वेंट्रिकल्स इज डायमंड शेप कैविटी विच इज सिचुएटेड बिलो एंड बिहाइंड थर्ड वेंट्रिकल्स। जो फोर्थ वेंट्रिकल्स है वो डायमंड शेप कैविटी कंटेन करता है, वो डायमंड शेप का होता है। विच इज सिचुएटेड, जो सिचुएटेड कहाँ होता है, जो कहाँ लाई करता है, सिचुएटेड कर सकते हैं, प्रेजेंट कर सकते हैं, लाई कर सकते हैं। तो बिलो एंड बिहाइंड द थर्ड वेंट्रिकल्स, जो थर्ड वेंट्रिकल्स होती है उसके बिलो या नीचे कह सकते हैं या बगल में कह सकते हैं, ये फोर्थ वेंट्रिकल्स लाई करती है थर्ड वेंट्रिकल्स के बगल में और नीचे। बिटवीन द सेरिबेलम एंड पोन्स, कहाँ पर, बिटवीन द सेरिबेलम एंड पोन्स, पोन्स और सेरिबेलम के बीच में लाई करती है। जैसे कि फिगर में दिखाया गया यहाँ पर कि फोर्थ वेंट्रिकल्स ये है, थर्ड वेंट्रिकल्स ये है और फोर्थ वेंट्रिकल्स ये है, ये वाला एरिया। तो थर्ड वेंट्रिकल्स और फोर्थ वेंट्रिकल्स जो है यहाँ पर इस फिगर में दिखाया गया है कि ये जो एरिया है सेरिबेलम है और ये एरिया पोन्स है, तो इनके बीच में लाई, यही नीचे वाला स्ट्रेंजर क्या बोल रहा था कि इनके बीच लाई करती है, जो इस फिगर में अभी दर्शाया नहीं गया है, लेकिन यहाँ पर दिखाया गया है कि यहाँ पर जो सेरिबेलम है और ये पोन्स है, इस एरिया को पोन्स बोलते हैं, इस एरिया को सेरिबेलम बोलते हैं। इनके बीच में जो फोर्थ वेंट्रिकल्स होता है ये लाई करते हैं फोर्थ वेंट्रिकल्स, और एकदम बिलो कहाँ होती है, थर्ड वेंट्रिकल्स। ये जो थर्ड वेंट्रिकल्स है इसके नीचे होती है। यहाँ पर इस बात को दिखाया गया अच्छा से कि जो थर्ड वेंट्रिकल्स होते हैं उसके नीचे जो होती है बिलो होती है कहाँ, फोर्थ वेंट्रिकल्स होती है। आगे कह रहे हैं इट कंटिन्यूस बिलो विद द सेंट्रल कैनाल ऑफ स्पाइनल कोड एंड कम्युनिकेट विद द सब एराकोनॉइड स्पेस बाय फोरामिना इन द रूफ ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल्स। ये कंटिन्यूसली कहाँ होता है, कंटिन्यूसली सेंट्रल कैनाल ऑफ स्पाइनल कोड, स्पाइनल कोड के जो सेंट्रल कैनाल होता है, जो बीच में एरिया दिखाता है पीला वाला, उसी के साथ साथ क्या होता है ये नीचे की तरफ आई होती है कंटिन्यूसली। एंड कम्युनिकेट विद सब एराकोनॉइड स्पेस, इस स्पेस के बारे में हमने पहले पढ़ चुका है। ये जो मेनिंजेस के जो लेयर थे उसमें हमने पढ़ा था कि जो पियामेटर है, पियामेटर और किसके बीच, एराकोनॉइड स्पेस, एराकोनॉइड जो लेयर थी उसके बीच, इन दोनों के बीच में जो स्पेस बच रही थी उसी को बोलते हैं सब एराकोनॉइड स्पेस। और इसी के साथ क्या करती है, कम्युनिकेट करती है, जो फोर्थ वेंट्रिकल्स होती है इसी के साथ कम्युनिकेट करती है, किसके थ्रू, बाय द फोरामिना इन द रूप ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल्स। जो वेंट्रिकल्स फोर्थ वेंट्रिकल्स है उसके ऊपर एक फोरामिना होता है, उसके रूप पर, फोरामिना मतलब कह सकते हो होल, एक तरह से कह सकते हैं, छिद्र कह सकते हैं। तो उसी के थ्रू क्या करती है, इसके साथ जो इस स्पेस के साथ कम्युनिकेट करती है। जैसे कि फिगर में दिखाया गया यहाँ पर कि जो ये फोर्थ वेंट्रिकल्स है, यहाँ पर फोरामिना इन द रूप ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल्स, यहाँ पर जो दो तरह के दो होल दिख रहे हैं छोटे छोटे, इसी के थ्रू, और ये जो स्पेस है इसी को बोलते हैं सब एराकोनॉइड स्पेस। यहाँ पर दिखा रही है स्पेस को, जो वाइट कलर की जो ये रेड लाइनिंग है, रेड लाइनिंग, और ये पियामीटर जो ये वाला सरफेस है, ये पियामीटर, इसके बीच जो स्पेस बचता है उसे बोलते हैं सब एराकोनॉइड स्पेस। और इसी के थ्रू क्या कर, इसी के साथ क्या करती है, कम्युनिकेट करती है फोर्थ वेंट्रिकल्स, किसके थ्रू, ये फोरामिना जो छोटे छोटे दो होल दिख रहे हैं जो फोर्थ वेंट्रिकल के रूप पर होते हैं, इसी के थ्रू ये क्या करती है, इससे कम्युनिकेट करती है। आगे कह रहा है कि CSF जिसे सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड बोलते हैं, तो CSF फ्लूइड इंटर इनटू द सब एराकोनॉइड स्पेस थ्रू दिस ओपनिंग फोरामिना होल है। तो क्या कह रहा है कि सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड क्या करती है, इंटर करती है किस में, सब एराकोनॉइड स्पेस। अभी हमने देखा फिगर में कि जो सब एराकोनॉइड स्पेस थी उसी में सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड इंटर करता है किसके थ्रू, दिस ओपनिंग फोरामिना, जो फोरामिना तो छोटे छोटे होल दिख रहे थे उसी के थ्रू वो उसमें इंटर करती है। एंड थ्रू द ओपन डिस्टल एंड ऑफ द सेंट्रल कैनाल ऑफ स्पाइनल कोड, और जो स्पाइनल कोड का जो सेंट्रल कैनाल होता है उसके एंडिंग, डिस्टल वाले एंडिंग मतलब नीचे वाले एंडिंग के थ्रू भी, जो उसका स्पाइनल कोड का सेंट्रल कैनाल है वो नीचे की तरफ भी ओपन होता है, तो उसके थ्रू भी ये क्या करती है, कम्युनिकेट करती है सब एराकोनॉइड स्पेस से, या सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड उसके इस स्पेस में इंटर करती है। जैसे कि फिगर में
यहाँ पर जो CSF है इसी के थ्रू दिखा रहा है कि इसी के थ्रू जो है सब एराकोनॉइड स्पेस में इंटर करती है। और दूसरा बोल रहा है कि ये जो दिख रहा है ना सेरेब्रोस्पाइनल क्या इसे स्पाइनल कोड बोलते हैं, तो स्पाइनल कोड के बीच में जो होती है ना सेंट्रल कैनाल है। ये जो दोनों लाइनें डॉट 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 बनाई गई है ये सेंट्रल कैनाल है स्पाइनल कोड की। और ये जाकर के नीचे की तरफ डिस्टल एरिया में ये जाकर के ओपनिंग हुई होती है। उसी ओपनिंग के थ्रू ये सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड जो ये एरो दिख रहा है छोटे छोटे, वो सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड जाकर के इस स्पेस में इंटर कर जाती है। और यहाँ पर फाइनली वेंट्रिकल्स समाप्त हो गया। अगला टॉपिक हमारा होगा सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड कैसे सीक्रेट होते, कहाँ बनती है और क्या क्या उसमें कंटेन होता है, उसके बारे में पूरा डिटेल में समझेंगे। अगर एग्ज़ाम में अगर ये वेंट्रिकल्स के बारे में पूछ दे तो मैटर को बढ़ाने के लिए थोड़ा सा ब्रेन के बारे में, क्योंकि वेंट्रिकल्स ब्रेन में ही होती हैं, तो ब्रेन के बारे में थोड़ा सा मतलब मैटर को लिखेंगे। ब्रेन के बारे में लिखने के बाद उसमें थोड़ा सा CSF को भी घुसाएंगे कि CSF में से मैटर उठा करके इसमें इंक्लूड कर देंगे। और ब्रेन के दो दो फिगर बनाने हैं, एक तो ये वाला फिगर बनाना है और एक ये वाला फिगर बनाना है। तो इस प्रकार से इसका आंसर देना होगा, थोड़ा सा मैटर इसे बढ़ाना होगा।